आज हम बात करेंगे कॉम्प्लिकेशंस ऑफ फीवर के बारे में, यानी कि जो बुखार में किसी इंसान को जो कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। और नेक्स्ट हम बात करेंगे डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ पायरेक्सिया के बारे में। तो कॉम्प्लिकेशंस में पहले हम देखते हैं कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। फर्स्ट है हमारा सीजर्स। सीजर्स क्या होता है कि जब किसी इंसान के ब्रेन में इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस होना शुरू हो जाता है। ये जो कंडीशन होती है ये अचानक से होती है और अनकंट्रोलेबल होती है, ये उनके कंट्रोल में नहीं होती है ये कंडीशन, जिन्हें हम हिंदी में ये भी बोलते हैं कि झटके आना, अचानक से झटके आना। तो इस स्थिति को या फिर इस कंडीशन को हम सीजर्स बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे डिहाइड्रेशन। तो जब किसी इंसान को फीवर होगा तो ये भी एक कॉम्प्लिकेशन हो सकती है कि उनके बॉडी में जो है पानी की कमी हो जाती है या फिर पानी की कमी होना शुरू हो जाती है, तो इसे हम डिहाइड्रेशन बोलते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंसेस, यानी कि हमारे बॉडी में जब पानी की कमी होती है, जब डिहाइड्रेशन होता है, तो इसके वजह से हमारे बॉडी में एक सिचुएशन ऐसी भी आती है कि या तो हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा पानी का जो है वो है, पानी मतलब हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा है या फिर उसकी बहुत ज़्यादा कमी हो रही है। तो इस डिस्टर्बेंस की वजह से जो हमारी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उनमें डिस्टर्बेंस हो जाता है, तो इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस। नेक्स्ट है हमारा एक्यूट ब्रोंकाइटिस। एक्यूट ब्रोंकाइटिस वो कंडीशन होती है जब किसी इंसान के जो एयरवे होता है, जहाँ से हम सांस लेते हैं, वो जो रास्ता होता है उस वे में या तो स्वेलिंग हो जाती है या फिर इन्फ्लेमेशन हो जाती है, या फिर जो हमारे लंग्स में है म्यूकस का बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होना शुरू हो जाता है, जिसके वजह से हमें सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस कंडीशन को हम एक्यूट ब्रोंकाइटिस कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं वीनस थ्रोम्बोसिस की। वीनस थ्रोम्बोसिस वो कंडीशन होती है जब इंसान के वेन्स में बहुत ज़्यादा ब्लड क्लॉट का होना शुरू हो जाता है या फिर ब्लड जमना शुरू हो जाता है। ये कंडीशन नॉर्मली जो होता है ये हमारे लेग्स में देखने को ज़्यादा मिलती है, क्योंकि वहाँ के जो वेन्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड होते हैं, बहुत ज़्यादा चौड़े होते हैं, तो वहाँ पर उनमें ये ब्लड का जो क्लॉट वाला सिस्टम है ये बहुत ज़्यादा देखने को ये कंडीशन मिल सकती है। तो इस कंडीशन को हम वीनस थ्रोम्बोसिस कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं टॉक्सिक मायोकार्डाइटिस की। तो ये कंडीशन तब होती है जब कोई भी इंसान बहुत ज़्यादा मेडिकल ट्रीटमेंट ले रहा हो या फिर बहुत ज़्यादा ड्रग्स इनटेक कर रहा हो या बहुत ज़्यादा मेडिकेशन या दवाइयाँ लेते हों, तो इसके वजह से उनका जो हार्ट होता है उसके हार्ट की जो मसल्स होती हैं उसमें इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो जाए या फिर वहाँ पर सूजन या फिर स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है। तो इस कंडीशन को हम टॉक्सिक मायोकार्डाइटिस कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेरेब्रल एडेमा। सेरेब्रल एडेमा वो कंडीशन होती है जब हमारे जो ब्रेन होता है वहाँ पर जो सेरेब्रल प्रेजेंट है उसमें या तो स्वेलिंग होना शुरू हो जाता है या फिर इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो जाता है फीवर के होते हुए, तो उस कंडीशन को हम सेरेब्रल एडेमा कहते हैं। तो ये थी कॉम्प्लिकेशंस कि फ़ीवर में जो हमें फ़ीवर होने की वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस या फिर जो जो परेशानियाँ हो सकती हैं, जो जो जटिलताएँ हो सकती हैं, उसके बारे में हमने देखा था। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ पायरेक्सिया, यानी कि एक तरीके से एडवांटेज ऑफ पायरेक्सिया होता है कि फीवर होने के वजह से हमें क्या क्या डिफेंस मैकेनिज्म या फिर क्या क्या एडवांटेज हमें होती है थ्रू फीवर। तो फर्स्ट है हमारा इंक्रीजिंग द टेम्परेचर प्रिवेंट्स ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म कॉजिंग डिजीज़। तो इसका मतलब है कि जब हमारे बॉडी में टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, यानी कि बेसिकली जब हमें बुखार आता है तो बॉडी हीट होती है, हीट प्रोड्यूस करती है, तो उसके वजह से जो हमारे बॉडी में अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है उनको किल करने का काम करती है और हमें कोई भी बीमारी वगैरह या फिर कोई भी डिजीज़ वगैरह नहीं होने देती है। तो ये एक बेनिफिट भी हो सकता है फीवर होने का या फिर बुखार होने का। नेक्स्ट है हमारा फीवर इज़ अ साइन ऑफ डिजीज़। तो फीवर एक साइन होता है कोई भी डिजीज़ होने का, जैसे कि अगर किसी भी इंसान को कोई डिजीज़ है या फिर उनके अंदर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो एंटर कर गया है, तो उनको सबसे पहले एक जो चीज़ होगी वो होगा फीवर। फीवर के वजह से उन्हें ये पता चलता है कि उनके अंदर या तो कोई इन्फेक्शियस एजेंट प्रेजेंट हो गया है या फिर एंटर कर गया है या फिर उन्हें कोई बीमारी है, ये उसका संकेत भी देता है, जिसके वजह से आपको पता चल सकता है कि आपको फीवर है या फिर कोई भी बीमारी है। तो ये उसका एक बेनिफिट हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पर्सन एक्सपीरियंसिंग चिल्स, शिवरिंग एंड कोल्ड। तो जब हमें बुखार होता है या फिर किसी भी इंसान को जब बेसिकली फीवर होता है, उन्हें ये तीन चीज़ें फील होती हैं। जो होता है शिवरिंग, उनको बहुत ज़्यादा कपकपी होगी, उनको कोल्ड या फिर ठंडा फील होगा, और चिल्स यानी कि उनको बहुत ज़्यादा एक बर्फ़ टाइप का या फिर एक बर्फ़ जितना ठंडा, उन्हें इतनी ठंड भी फील हो सकती है। तो ये था हमारा नेक्स्ट पॉइंट। अब हम बात करते हैं सप्रेसिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। तो हमारी बॉडी में जब फीवर के दौरान
कोई भी बैक्टीरिया एंटर कर जाता है तो उसको ग्रोथ होना या फिर उसका जो बढ़ना, उसका ग्रोथ होना उस चीज़ को सप्रेस करता है या फिर उसको किल करने का काम करता है या फिर उसको कम करने का काम करता है। तो ये था हमारा नेक्स्ट पॉइंट। अब हम बात करते हैं इंक्रीज टेम्परेचर रिड्यूसेस द कंटेंट ऑफ आयरन इन ब्लड प्लाज्मा। तो जब हमें फीवर होता है या फिर जब हमें बुखार होता है, जब हीट प्रोडक्शन होना शुरू होता है तो हमारी बॉडी में जो ब्लड प्लाज्मा प्रेजेंट होता है उसके अंदर आयरन जो होता है हमारी बॉडी में, उसको रिड्यूस करने का या फिर उसको ख़त्म करने का या उसको कम करने का जो है वो भी काम करता है फीवर। और नेक्स्ट है हमारा एनहेंस बॉडी इम्यून सिस्टम बाय स्टिमुलेटिंग WBC प्रोडक्शन। तो हमारे बॉडी में जो WBC प्रेजेंट होता है यानी कि जो वाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, उनका जो है प्रोडक्शन जो है वो होना शुरू हो जाता है, जो कि हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम को हेल्प करने में जो है बहुत ज़्यादा मदद करता है या फिर उसका जो एक लेवल है वर्क करने का, वर्किंग लेवल जो है उसको इंक्रीज़ करने में भी हेल्प करता है। तो ये उसका डिफेंस मैकेनिज्म हो सकता है या होता है, या फिर एडवांटेजेस ऑफ फीवर भी हो सकता है। तो आज के सेशन में हमने बात की थी कॉम्प्लिकेशंस ऑफ फीवर के बारे में और डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ पायरेक्सिया के बारे में। तो आई होप आज की क्लास में मैंने जो भी आपको समझाया है वो आपको समझ में आया होगा, और इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी डाउट है या फिर कोई भी जानकारी चाहिए तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।